जब आप फाइनल राउंड में जाते हो ना, तो एक क्वेश्चन पे जो होता है उस पे वो काफी प्रेशर डालते हैं। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हेयर एंड इफ यू वांट टू नो हाउ अदर पीपल आर डूइंग थिंग्स यू वांट टू डू एंड नो देयर एक्सपीरियंसेस, स्टार्ट नाउ बाय सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाज जोशी। पाज जोशी बायजूस के अंदर काम करते हैं। बायजूस के अंदर एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बीडीए की पोस्ट पर हैं ये। और इन्होंने ऑफ कैंपस के थ्रू बायजूस के अंदर अभी गए हैं ये पेंडेमिक के टाइम पे। तो इन्हीं से जानते हैं इनका सफर, ताकि आप लोगों को कुछ और मदद मिल सके। एंड अगर आप बायजूस में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। तो पार्थ, पहले हमें अपने बारे में बताइए, आप कौन सी कॉलेज से पढ़े हैं, फिर ये आप बायजूस में मतलब आपकी क्या प्रोफाइल है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ठीक है। सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ जोशी एंड मैं बायजूस में काम करता हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और मैं एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से ग्रेजुएटेड हूँ। और मुझे अभी अबाउट 2 मंथ्स हुए हैं बायजूस में काम करते करते, और मेरा जॉब जॉब रोल है जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का है। हाँ हाँ। मैं बिजनेस डील्स क्रैक करनी होती है, पर तो ये मेरा जॉब रोल है। हाँ, तो पार जैसा कि आपने बताया ये आप ऑफ कैंपस के थ्रू बायजूस में आए थे। तो हम आपका सफर हाँ। जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बायजूस क्या करती है। बायजूस के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कंपनी है और ये क्या करती है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बायजूस के बारे में पहले बता देता हूँ। सो बायजूस वर्ल्ड का नंबर 1 एडुटेक फर्म है। ये एक एडुटेक फर्म है, ई लर्निंग फर्म है। बायजूस के एक्चुअली दो प्रोडक्ट्स हैं, एक टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम है और एक बायजूस क्लासेस करके है। हम्म। सो एक जिसमें आपको एक प्रोडक्ट है, इसमें आपको टैबलेट दिया जाता है, उसके बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके साथ आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। और एक जो बायजूस क्लासेस के बारे में जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस होता है, लाइक इज ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। सो बायजूस क्लासेस वो चीज है, ये चीज है बायजूस, ये काम करता है बायजूस में, और इसमें मैं एज एन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो पार जैसा कि आपने हमको पहले बताया था, आप ऑफ कैंपस के थ्रू बायजूस में आए हैं। तो हाँ हाँ। बायजूस में लाइक कितनी इंटरव्यू राउंड हुए थे इंटरव्यू के, और उससे पहले भी कोई प्रोसेस था एप्टीट्यूड राउंड या फिर को, तो मतलब ये क्या थे, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है। सो निशांत, बेसिकली इसमें एप्टीट्यूड राउंड करके तो ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ये एक सेल्स प्रोफाइल जॉब है, तो इसमें आपको एप्टीट्यूड पे इतना वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये टोटली 3 राउंड का प्रोसेस है इंटरव्यू का, हम्म। जिसमें पहले राउंड में आपको एक, जैसे अभी आपको पता ही है पेंडेमिक चल रहा है, तो हम लोग ऑफिस में जाके इंटरव्यू फेस ऑन, सामने टू सामने इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो सारे जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस होता है उसमें आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, एचआर टीम से आपको जो भी इंटरव्यू पैनल वाले लोग होते हैं वो आपको कॉल करेंगे। वो आपसे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में बेसिक आपके बारे में जानकारी लेंगे, पूछेंगे आप कहाँ से ग्रेजुएटेड हो, आपको बायजूस में क्यों आना है, और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सब कुछ होता है। और उस बेसिस पे वो आपको एनालिसिस करते हैं, उनको लगता है कि आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए सूट करते हैं, तो वो आपको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है। ओके। तो तो ये ये होती जो है आपने प्रोसेस जब क्लियर करते हैं। हाँ, ये जो आपने प्रोसेस बताई, तो इसके अंदर पहले से एक्सपीरियंस मांगते हैं या फिर हाँ। लाइक फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ये। सो बेसिकली निशांत, ऐसा है कि बायजूस अभी फ्रेशर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, इसमें काफी लोग अपनी एजुकेशन को ई लर्निंग की तरफ चेंज कर रहे हैं, लोग ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाहर कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो और बायजूस उस चीज में सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बायजूस के पास। सो बायजूस का इन दिनों, जो बायजूस का जो बाकी टाइम से पहले जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट एंड इनकम, इस टाइम पे कंपनी का जो है वो काफी हो रहा है, उस बेसिस पे वो काफी एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं। तो वो काफी फ्रेशर्स को भी चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि वो लोग आए, अगर उन लोगों में है तो वो लोगों को मौका देते हैं, वो लोग आए, इंटरव्यू क्रैक करें, और वो लोग कैपेबल हैं तो आके कंपनी में जॉब करें। ओके, थैंक यू पार्थ हमें बताने के लिए। लाइक अभी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स ओपन है बायजूस में, तो अगर किसी को बायजूस के अंदर एंट्री चाहिए तो अभी अप्लाई करने का सही टाइम है। तो ये तो बात हो गई लाइक
फ्रेशर्स भी अप्लाई अप्लाई, कर रहे हैं हाँ वो या अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट, और या फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही हायर कर रहे हैं, तो ये तो इसकी एक्सपीरियंस बात हो लेके गई। अप्लाई लेकिन करते हैं। आप जैसे बता रहे थे वो पहले जो राउंड चल रहा था, फिर उसका नेक्स्ट राउंड क्या हुआ, टेलीफोनिक राउंड के बाद में क्या हुआ आगे? हाँ हाँ, टेलीफोनिक राउंड जैसे अगर आप क्लियर करते हो तो जैसे आपका टेलीफोनिक पे जो इंटरव्यू होता है, जो आपका एचआर लेता है, देन आपको अगर उस दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका इंटरव्यू जो राउंड था आपने क्लियर किया है, आपको एक मेल रिसीव होगा, उसमें उस बेसिस पे आपको एक इंटरव्यू का स्लॉट सिलेक्ट करना है। जो आपका एक इंटरव्यू होगा, सेल्स मतलब बिजनेस टेक्निकल राउंड, उसमें लाइक बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिजनेस के जो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उस रिलेटेड एक इंटरव्यू होगा, एचआर इंटरव्यू। तो वो जूम के थ्रू होता है। तो उस इंटरव्यू में सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसमें आपका जो एचआर होंगे वो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे जूम पे। वो आपसे पूछेंगे, आपका सेल्स एक्सपीरियंस पूछेंगे अगर आप एक्सपीरियंस में हो, तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो वो पूछेंगे कि क्यों सेल्स में आना है आपको। आप अगर आप जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे था, तो हाँ। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको सेल्स, आप क्यों सेल्स में आना चाहते हो, आप ऐसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थे। तो मैं उन्हें बताया अपना पुराना कि मैं कॉलेज में था, मैं काम करता था अलग अलग क्लब्स में जहाँ पे मैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए काम करता था, लोगों से बात करता था, डील्स करता था। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए मैं यहाँ अप्लाई तो ये आपने जो थोड़े बहुत हमको क्वेश्चंस बताए कि ये हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी लाइक कुछ आपने प्रिपरेशंस की होगी बायजूस में आने के लिए, तो वो आपने रिसोर्सेस कहाँ से देखे, उसके बारे में कुछ बताएं। लाइक रिसोर्सेज का ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बायजूस में आपका एक नॉर्मली लाइक जो इंटरव्यू होते हैं वो एक सिंपल लाइक सेल्स इंटरव्यू होते हैं, उसको उस हिसाब से प्रोसेस होते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चंस होते हैं लाइक जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है, बस लाइक दे गिव अ सिनेरियो, आपको एक वो सिनेरियो दे सकते हैं कि ये सिचुएशन में हो, आप इस सिचुएशन में सामने वाले को कैसे हैंडल करते हो, ये प्रॉब्लम आती है। तो उस सिचुएशन पे आपको वो जज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं आपका। बट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कोई स्पेशल रिसोर्स या मैंने कोई स्पेशल रिसर्च नहीं किया था बैठ के कि लाइक मैं बिकॉज अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफी प्रिपरेशंस किया था और काफी प्रिपेयर्ड था, तो मुझे इतना स्पेशल रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइक मैं बेसिक जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो गूगल पे जाके सर्च किया, जो एक सीक्वेंस में इकट्ठा किया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है। उस बेसिस पे मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट किया और वही सब कुछ हुआ मेरे जब मैं इंटरव्यू फेस किया मैंने। तो मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगा कि लाइक सामने से कुछ ऐसा आ गया और मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। ओके, तो ये जो जैसा कि आपने बताया सबके सब बेसिक क्वेश्चंस ही थे, हमको इंटरनेट के ऊपर इजीली मिल जाएंगे कि इनका ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका ऐसे ऐसे कुछ हाँ आंसर आपको लाइक, करना है। हाँ आप इंटरव्यू में मेन चीज जो, हाँ लाइक मेन चीज क्या होगी निशांत, अगर आप इंटरव्यू में हो बाईजूस में, आपके सामने एक ह्यूमन रिसोर्स का ऑफिसर बैठा है, वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है सामने से, तो वो आपका पता है मेन दो चीजों पे ही नोटिस करेगा। या वो आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो हम्म। नहीं सुनेगा, क्योंकि आप इतने 1.5 घंटे की 1 घंटे के इंटरव्यू में आप 1000 वर्ड्स बोलोगे, वो एक एक चीज नहीं याद रहेगी, उसको नहीं सुनाई जाएगी। वो बस देखेगा कि आप क्या तरीके से बोल रहे हो, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपके बोलने में। वो चीजों पे ज्यादा नोटिस करेंगे। लाइक आपको पता है, आपके पास बहुत नॉलेज है, बट आप इंटरव्यू में स्टैम्बर कर रहे हो, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आप अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आपका जो इंटरव्यूअर है उसको आपका कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बल्कि वही बात आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो और एक प्रोफेशनल की तरह बोल रहे हो, तो उसे पसंद आएगा, नहीं चाहते हुए भी आपको सुनेगा वो। उसे लगेगा कि नहीं ये बोल रहा है कुछ अच्छा से बोल रहा है, तो कुछ स्टडी करके आया, रिसर्च करके आ रहा है, तभी इसके पास इतना कॉन्फिडेंस है। तो आपने जैसा कि हमको 2 राउंड्स के बारे में बता दिया था, तो बायजूस में क्या सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं क्या इंटरव्यू के, या फिर इसके अलावा कोई तीसरा राउंड या फिर कुछ और भी प्रोसेस होती है इसके आगे? निशांत क्या होता है ना, बेसिकली जब आप सेकंड राउंड जब क्लियर करते हो, तो उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है, वो आपका एक बेसिकली एचआर राउंड होता है। तो उसमें आपका एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होंगे जो आपका एक इंटरव्यू लेंगे, बेसिक एचआर इंटरव्यू, जो आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होंगे, आप इस जॉब रोल में फिट हो कि नहीं, आप में कितना है कैपेबिलिटी का इस करियर में ग्रोथ करने का, उस बेसिस पे सब कुछ होता है।
लाइक उसमें कुछ आपसे टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपसे बेसिक एचआर क्वेश्चंस होंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ मच यू आर सीइंग यू इन नेक्स्ट 5 इयर्स, और आप आप इस इस कंपनी में कंपनी में कब तक रहना चाहते हो, क्यों आना फ्यूचर चाहते प्लान्स क्या हैं? है, you know, सब कुछ। ओके ओके ओके। तो हाँ, कि ये लाइक हाँ, इस क्वेश्चन पे वो काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं कि जब आप फाइनल राउंड में जाते हो ना, तो एक क्वेश्चन पे जो होता है, उस पे वो काफ़ी प्रेशर डालते हैं कि व्हाई बायजूस? कि बायजूस ही क्यों आना है आपको? कि मतलब अभी इस टाइम पे बहुत एडुटेक टर्म्स है, काफ़ी कंपनीज़ हैं, जैसे वेदांतु हो गया, एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया, अनअकैडमी हो गया, वो सेम चीज़ में है और उनका भी काफ़ी ब्रांड वैल्यू है, फिर भी आपको बायजूस में क्यों आना है? वो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक आप अगर जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन फेस करना होता है। तो तो एक इसका मैं आपको एक जो भी व्यूअर्स होंगे उनको एक बेसिक सा मैं इसका आंसर देता हूँ, एक ईज़ी सा आंसर रहेगा, जो आपको आपका एचआर आपको काफ़ी पसंद करेगा। तो आप उनको अगर ये कहते हो ना निशान कि जो बायजूस है वो अपने एम्प्लॉइज़ को रिवॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से करता है। लाइक अगर आप आपका 100% एफर्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको उस एफर्ट के लिए रिवॉर्ड करेगा। हम्म। और जो कंपनी का इंसेंटिव मॉडल है वो बाकी सारी फर्म से काफ़ी बेटर है। तो उतने एफर्ट के लिए मैं उसी कंपनी में जाऊँगा ना जो ज़्यादा मुझे पे करेगा, जो मेरे को ज़्यादा रिवॉर्ड्स करेगा, जो मेरा ज़्यादा ध्यान रखेगा। तो मैं ऑब्वियसली बायजूस ही प्रेफ़र करूँगा कहीं और जाने की वज़ह से। ओके। तो तो ये एक क्वेश्चन है जो एचआर लोग पसंद करते हैं कि जो भी इंटरव्यूअर सामने उनके बैठा है, वो ये आंसर करे। वो ये नहीं चाहते, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि बायजूस का बहुत नाम है, सबसे बड़ी कंपनी है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है, ये वो। तो ये क्वेश्चन लाइक घिसा-पिटा होता है, वो लोग इससे ठीक है, ओके बोलेंगे हाँ, हाँ। लाइक फिर अगर आप ये वाली बात बोलते हो, जो मैंने आपको बताया अभी, तो इंटरव्यूअर काफ़ी इम्प्रेस होता है इस चीज़ से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये चीज़ आंसर करी थी उन्हें, सो वो काफ़ी खुश हुए थे। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए वही बोला था कि गुड एप्रिशिएट किया था फॉर दिस आंसर मुझे। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर जो भी व्यूअर्स हैं आपके जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए। ओके, थैंक यू पार्थ, हमें थोड़ा इतना डिटेल में बताने के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इतने अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपका बायजूस में हो गया, तो पेंडेमिक के टाइम पे ये अभी बायजूस अभी ऑन साइट जाके आपको काम करना पड़ रहा है या फिर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है? नहीं, अभी निशान पैंडेमिक चल रहा है तो ऑन साइट वर्क तो नहीं चल रहा है। ये अभी वर्क फ्रॉम होम का ही जो है कल्चर है सभी टेक कंपनीज़ में अडॉप्ट किया गया है, तो बायजूस भी वही कर रहा है। अभी सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स के थ्रू। तो यही बायजूस में आपको ये ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी है कि लाइक आप 2 साल में आप मैनेजर की पोस्ट पे बैठ जा रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी में। सो कंपनी में ग्रोथ बहुत है, लाइक ऐसा नहीं है कि जब कंपनी इतना ग्रोथ और इतना पैसा दे रहा है, सो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जा रहे हैं मज़े से एक काम हो गया और मैं आप 2 साल बाद मैनेजर बन गए, नहीं। अगर इतना ग्रोथ, इतना पैसा दे रहा है तो कंपनी में काम भी उतना ही है। सो ओके। वर्क प्रेशर होता है, मैं मानूँगा वर्क प्रेशर होता है, हफ्ते में 5 दिन ही होता है ऑफ़िस में, नॉट एन इश्यू। कंपनी 2 दिन छुट्टी देती है, तो अगर 5 दिन हमको बहुत काम करना भी पड़ रहा है, तो वो इश्यू नहीं है। जब यार इतना कंपनी पैसा दे रहा है, इतने 2 दिन छुट्टी दे रहा है हफ्ते में, इतना ग्रोथ लेवल है। सो अगर दिन में 10 घंटे, 11 घंटे काम करना भी पड़ रहा है, सो व्हाट एन इश्यू, नहीं बड़ी बात है। बस और एक वर्क यही फ्रॉम इशू है, लोग इसी हाँ, और लोग इसी एक यही इशू है निशांत, लोग डर जाते हैं कि दिन में 10 घंटा काम करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगी। इस वजह से लोग बायजूस में स्विच कर देते हैं, बायजूस से डर जाते हैं, बायजूस मना कर जाते हैं। बट जो लोग इसमें अडैप्ट कर जाते हैं, वो लोग काफ़ी ग्रोथ कर जाते हैं और बहुत जल्दी कर जाते हैं ग्रोथ। ये मैंने खुद देखा है और एक्सपीरियंस किया है। यही ओके कहना चाहूँगा मैं। ओके। वही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं ऐसा कि बायजूस में बहुत वर्क प्रेशर है, वो लोग बहुत काम कराते हैं। ये सब बातें सोचने की है, बातें वो सब इतना नहीं होता है। अगर आप आते हैं कंपनी, आपको कुछ सच में अचीव करना है तो मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। बायजूस एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप चाह रहे हैं अप्लाई करना, तो बायजूस में करें अप्लाई। काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी ग्रोथ है इस कंपनी में, बस अनटिल एंड अनलेस आप जब अपना एफर्ट्स देते हैं इस कंपनी में तो। अगर किसी को कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, बायजूस से रिलेटेड अगर वो अप्लाई कर रहा है, वो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकता है या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है मेरे इंस्टा हैंडल पे।
वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओके निशांत, carry on। ओके, तो बिना मेहनत के तो फल कहाँ से मिलते हैं, तो आपने ये बात सही कही है। तो थैंक यू पार्थ, हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बायजूस में जाने का, और बायजूस में मतलब क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या फिर क्या नहीं हो सकती, क्या हमको मतलब माइंडसेट रखना चाहिए बायजूस के लिए। तो ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, और क्या हमको बायजूस में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आपने अच्छे से बता दिया। तो हम बस थैंक यू कहना चाहेंगे, एंड प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, सो थैंक यू सो मच निशांत, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों को गाइड करने के लिए बुलाया। सो मैं काफी खुश हूँ इसलिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। होप यू गेट अ ग्रेट सक्सेस वन डे। बेस्ट ओके, ऑफ लक ब्रो। बाय बाय।